अगर आप मेरी वीडियो को क्लिक करके आ चुके हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेके यहाँ से जरूर जाओगे। तो आज का टॉपिक ये है कि हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की आखिरी एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो हमें क्लासिफाई करना है, मतलब छांटना है हमें कि फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए नंबर्स को हमें छांटना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इररेशनल। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा बेसिक बताना चाहूंगा। तो अगर आपने वो बेसिक समझ लिया तो इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाए। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा और एक आपको इररेशनल नंबर दिया जाएगा। उस रैशनल और इररेशनल नंबर के बीच में कुछ ऑपरेशंस होंगे, या तो माइनस होगा रैशनल और इररेशनल के बीच में, या तो उन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, या तो उन दोनों के बीच में इनटू होगा, या तो डिवाइड होगा। तो ये वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसी बेसिस पे डिपेंडेंट है ना। तो जैसे अगर कहा जाए कि एक रैशनल नंबर कोई ले लिया जाए कि 3 है और एक इररेशनल नंबर ले लिया जाए √2, ठीक है। उन दोनों के बीच में अगर मैं माइनस करूं तो क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पर, या कौन सा आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रैशनल नंबर को किसी इररेशनल नंबर से माइनस करोगे तो आपका आंसर हमेशा इररेशनल नंबर में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। यहां पर इररेशनल नंबर में आपका आंसर आएगा। तो कभी भी आप रैशनल नंबर का इररेशनल नंबर से माइनस करोगे तो भी इररेशनल नंबर आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप इन दोनों के बीच में प्लस भी करोगे तो भी इररेशनल नंबर ही आपको मिलने वाला है। सेम इन दोनों नंबरों के बीच में इनटू भी करोगे रैशनल और इनरैशनल के बीच में तो भी आपका इररेशनल ही आने वाला है। या नंबरों इन दोनों के बीच में डिवाइड भी करोगे तो भी आपको इररेशनल नंबर ही मिलने वाला है ना, चाहे वो इस फॉर्म में ही क्यों ना हो, है ना। ये देखिए, ये रैशनल है, ये हमारा इररेशनल है। इन दोनों के बीच में अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब √2 का डिवाइड होगा 3 से, तो भी हमें इररेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो मतलब ये चारों ऑपरेशन 1 2 3 4 ये चारों ऑपरेशन में हमको आंसर में इररेशनल नंबर ही मिलने वाला है। अब एक क्वेश्चन बनता है, सर हाउ, कैसे इररेशनल नंबर, क्यों हम रैशनल नंबर को इररेशनल से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या इनटू करेंगे या डिवाइड करने पे इररेशनल ही नंबर क्यों आता है, ये हम प्रूफ करें, ऐसा क्यों होता है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए किस तरह से होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कर रहा हूं, मैं 3 का माइनस कर रहा हूं किससे, √2 से। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, 1.41421356। तो ये हमारी होती है √2 की वैल्यू। तो हम 3 को जब माइनस करेंगे इस वैल्यू से, ये वैल्यू है √2 की, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1.58। ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं या तो खुद भी करके देख सकते हैं। 1.58578644, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि आंसर किस में आ रहा है। देखिए, डेसिमल में आ रहा है और ये हमारा इररेशनल नंबर है, डेसिमल में आ रहा है ना, नॉन रिपीटिंग, सॉरी माफ करिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो ये देखिए हमारा आंसर इररेशनल नंबर में ही आएगा। चाहे आप इन दोनों का नीचे अगर रैशनल और इररेशनल का प्लस भी करोगे तो भी इररेशनल नंबर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते, अगर सॉल्व करना चाहते तो देखिए मैं करके भी बता देता हूं आपको कि इसको 3 लिखेंगे, है ना, और यहां पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 0 लगा दिया। उसी के नीचे ये नंबर लिख दो माइनस करने के लिए, 1.41421356। इस तरह से अगर माइनस आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा आपको, 1.58578644। तो आपको इस तरह से मिल सकता है। आप चाहो तो आप इसको करके देख सकते हो, प्लस भी आप करके देखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, इनटू भी आप करके देखोगे तो भी आपको इररेशनल नंबर में ही आंसर मिलेगा, डिवाइड भी करोगे तो भी इररेशनल नंबर में ही आंसर मिलेगा। ये इस क्वेश्चन में हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे कि 2 - √2, इसको हमें शो करना है कि ये रैशनल है कि इररेशनल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जब हमने बेसिक का पहला क्वेश्चन किया था तो हमने देखा था कि जब भी एक रैशनल नंबर होगा और एक इररेशनल नंबर होगा, उन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, या इनटू हो या डिवाइड हो, उसका आंसर हमेशा इररेशनल नंबर में आता है। इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो इररेशनल नंबर में होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो है 3 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 और बाहर है माइनस रूट 23। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलने पे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो आप देख सकते हैं ये प्लस 23 है, ये माइनस रूट 23 है। तो प्लस और माइनस ये आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ओनली 3 बचेगा। ठीक है, तो एक जब सिंगल नंबर 3 बचता है तो उसको भी हम रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 3/1, मतलब सिंगल नंबर को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये हमारा होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो है 2√7/7√7। तो इसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि न्यूमरेटर में भी √7 है और डिनोमिनेटर में भी √7 है। सेम नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। √7 से √7 कट जाएगा, तो यहाँ ओनली बचेगा 2/7। तो आप देख सकते हैं ये 2/7 को एक p/q के फॉर्म में, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/√2। तो क्या ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? ये हमारा इरेशनल होगा। क्यों होगा इरेशनल? क्योंकि मैंने बेसिक में आपको बताया है कि जब भी √2 का डिवाइड होगा, है ना, किसी भी इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर से डिवाइड होगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आंसर में आता है, इसलिए हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि कुछ इस फॉर्म से अगर लिखेंगे कि √2 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका जो भी क्वोशिएंट आएगा वो इरेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। बेसिक में इसको मैंने बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो है 2π। 2π मतलब ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और पाई के बीच कोई साइन नहीं, मतलब 2 × पाई लिखा हुआ है। ओके, और वी नो दैट कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 समथिंग इतनी होती है, अप्रॉक्स इतनी होती है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 × 3.14159 अप्रॉक्स इतनी होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो 2 है हमारा एक रैशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर, मतलब पॉइंट वाले इससे हो रहा है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसलिए इसका जब रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। ये भी मैंने बेसिक में आपको बताया है, इसलिए इसकी जो भी आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो भी एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में दिए हैं उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मली बहुत ही सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। इसमें जो आगे वाला जो नंबर है 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट वाले नंबर से कर देंगे, है ना, कि 3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 कुछ इस तरह से जमा के लिख देंगे। फिर उसके बाद जो अगला नंबर क्या है, प्लस √3, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस √3। फिर इस √3 का भी सेम इसी वाले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से कर देंगे, 2 प्लस √2 इस तरह से। ठीक है, 3 का इस पूरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस √3 का भी इस पूरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 प्लस 3 का √2 से होगा तो 3√2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर √3 का 2 से मल्टीप्लाई, तो √3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो √3 का √2 से, √3 का √2 से हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 × 2, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अगली लाइन में और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये 3 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा हमारा 6√6। ठीक है, ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इधर ही हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो है ब्रैकेट में 3 प्लस √3, फिर अनदर ब्रैकेट में 3 माइनस √3। इन दोनों के बीच में भी किसका कोई साइन नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेम साइन नहीं है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उन दोनों में सेम साइन थे, इधर भी प्लस था इधर भी प्लस था, तो उन दोनों का हमने उस तरह से किया था जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस का है इधर साइन और इधर पे माइनस का है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है कि इसको हम ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, और इस और ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है।
सिमिलरली यहाँ पर भी a और b मानेंगे इसको, लेकिन यहाँ और a और b के बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट जब a प्लस बी का मल्टीप्लाई है ना, a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है a माइनस बी से, तो उसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जब भी a प्लस बी का इंटू होगा a माइनस बी से, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम a को, तो हमारा a क्या है 3 और b क्या है √3, तो हम a को a स्क्वायर की तरह लिखेंगे और √3 को b स्क्वायर की तरह, मतलब दोनों में स्क्वायर लगाएंगे। तो मतलब हम इस तरह से लिखेंगे a है हमारा 3 तो 3 का स्क्वायर, b है हमारा √3 तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और √3 हम आप ये भी जानते हो कि जब रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 9 में से 3 गए, यहाँ बचेगा हमारा 6, तो यहाँ पर ही हमारा हो गया है सिंप्लीफाई। अगर आपको ऐसी आइडेंटिटीज याद नहीं रहती तो दूसरे मेथड से जो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, जिसमें मैं ये करता हूँ कि मुझे जब भी सिमिलर साइन नहीं दिखते, एक डिफरेंट साइन दिखते हैं, जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो उसको मैं इस तरह से करता हूँ कि ये 3 और ये 3, तो ये डबल 3 है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये हमने 7th 8th में सीखा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और √3 और √3 डबल है इधर भी, तो इसका भी हम √3 का भी स्क्वायर लिख देंगे, तो उसका भी स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ये डबल है ना। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो ये दूसरी मेथड से भी आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ब्रैकेट में √5 + 2 का होल स्क्वायर है 2। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको a मानूं और इस √2 को b मानूं और बीच में प्लस का साइन लगा दूं, तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम भी इसको हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना। तो आप कहोगे कि सर a + 2ab + b स्क्वायर वो एक ही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो इसको हम करेंगे तो a है हमारा √5, है ना, और b है हमारा √2। तो जैसा फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में जल्दी से पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2√5 इंटू √2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, है ना, रूट से स्क्वायर कट गया, ये 5 हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट गया, ये हमारा ये 2 हो जाएगा, प्लस इसको हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √5 का √2 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये अंदर से ये हो गया 5 2 = 10, तो √10 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 5 में 2 प्लस किया तो ये हो गया हमारा 7 + 2√10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे ज्यादा हम और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है जो कि है सेम है। ये देखिए √5 - √2 ब्रैकेट में इंटू होगा इसका √5 + √2 से। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 की तरह। उसमें बस इधर प्लस था और इधर माइनस था, बस इधर भी ऐसे ही हो गया कि इधर माइनस है इधर प्लस है। तो इसको भी आप चाहो तो मेरे मेथड से या तो अकॉर्डिंग टू बुक जैसा फॉर्मूला होता है कि अगर इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं तो यहाँ पर a - b हो रहा है और यहाँ पर इंटू तो हो ही रहा है, और इधर पे आप देख लो कि a मान लूं इसको और प्लस का साइन लगा दूं और इसको b मान लूं तो यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो वी नो दैट कि जब a - b का इंटू होता है a + b, तो सिमिलरली वही होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। चाहे a + b और a - b हो तो भी a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, वैसे ही a - b और a + b का भी सेम a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, सेम होता है दोनों, है ना। तो इसको भी सेम इस तरह से लिख लेंगे कि 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये किस तरह से हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं 5 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। सेम अगर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर √5 2 है तो यहाँ √5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और √2 भी 2 है तो उसका भी स्क्वायर 2 है ना, इसलिए स्क्वायर। तो इनका भी हम काट के इधर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं
5 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम सॉल्व भी करते जाएंगे। तो ध्यान से आप देखते जाइए, इसको हम करते जाते हैं। क्वेश्चन में हम से कहा जा रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो, है ना। तो पाई को ऐसा डिफाइन किया गया है एज अ रेशियो। तो हम लिख लेते हैं पाई को डिफाइन किया, मतलब पाई इक्वल्स टू, है ना, पाई को ऐसा डिफाइन किया गया है रेशियो, किस रेशियो में, ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर डी। तो पाई को डिफाइन किया गया है, पाई को डिफाइन किया गया है, सर्कमफ्रेंस लिया है यहाँ पर सी और डायमीटर लिया है एज अ डी का, तो रेशियो में लिया है एज अ डी। तो पाई को डिफाइन किया गया है सी रेशियो डी में, ये किसके हैं, ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो उस तरह से लिखा हुआ गया है। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं दैट इज पाई सी अपॉन डी। ओके, तो बिल्कुल जो रेशियो में लिखा जाता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ओके, तो अब हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्रिएट ये होती है कि ये जो सॉरी बेटा फॉर द इंटरप्ट, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्ट है ये है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। ओके, पाई क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसको किस तरह से लिया गया है, उसको लिया गया है उसको किसके बराबर लिया गया है, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस अपॉन उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि एक सी यानी एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो उसकी जो बाउंड्री होती है, सॉरी एक मौके पे यहाँ पे पेन मेरा चल नहीं रहा है, हाँ चल पड़ा। तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा जो सर्कल की जो बाउंड्री है यही हमारा सी होता है, ये सर्कमफ्रेंस होता है। और अगर बिल्कुल सर्कमफ्रेंस की एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच करती हुई एक लाइन है ना, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से एक लाइन टच करे तो ये हमारी होती है हमारी डायमीटर, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी डायमीटर, ठीक है। तो इस तरह से तो पाई का यूज हम सर्कल में करते हैं, तो उसमें हम इससे कहा जा रहा है कि पाई की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के, अपॉन में डायमीटर के। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट ये बनता है कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसको डिफाइन कैसा किया जा रहा है, एज अ रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल नंबर होता है, तो उसको हम रैशनल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई को हम एज अ लिख देता हूँ यहाँ पर, पाई इक्वल टू जो होती है हमारी 22/7, ये हमारी एक क्लोज टू वैल्यू हम कह सकते हैं, एक अप्रॉक्स या क्लोज टू वैल्यू होती है पाई की, है ना, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती पाई की, ये क्लोज टू वैल्यू है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि सी हमारा 22 है और डी हमारा 7 है, तो इस तरह से लिया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाई को ऐसा डिफाइन किया गया है कि किसी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 है और डायमीटर वो क्या है, 7 है। तो उसको हमें एज अ प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर, लिखा आप देख सकते हो कि लिखा तो एज अ रैशनल नंबर की तरह है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि अगर मैं जो पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है उसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालूं कुछ इस तरह से जो हमने किया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 22 करूं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है 3.14159 ऐसी अप्रॉक्स समथिंग कुछ निकल के आती है, जो कि कंटिन्यूअसली चलती जाती है। तो जो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा उसको हम, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो हम जानते हैं कि जिसको हम डिवाइड करें, जिस रैशनल नंबर को, अगर वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है उसको हम डिवाइड करें, तो अगर वो डिवाइड ना हो रहा हो, है ना, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो तो उसको हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है कि लिखा तो भले ही रैशनल की तरह है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर एज अ इरेशनल की तरह आएगा।
क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसका हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो हमारा जो यहाँ पर लिखा है पाई को डिफाइन किया ऐसा C/D के, वो एज अ इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूं आपको। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पाई इज क्लोज टू 22/7 है ना। जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स या क्लोज टू वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, इसलिए लिखा है द वैल्यू ऑफ पाई इज क्लोज टू 22/7 एंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन में। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल की जरूरत होगी। तो स्केल की हेल्प से इसको हम रखेंगे। स्केल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेके 9.3 तक का मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ जल्दी से। ये मैंने 0 से 9.3 तक का मेजरमेंट ले लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको ए नाम दे देता हूँ और इसको ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दूंगा। मैं इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। अब जितना एक्सटेंड किया उसको आप सी मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या किया अभी हमने 9.3 का मेजरमेंट लिया है हमने। तो सबसे पहले 9.3 का मेजरमेंट लिया, फिर 9.3 से 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंड किया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया। ठीक, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों निकालना है, वो इसलिए कि जिससे हम यहाँ पर ए से लेके बी तक एक सेमी सर्कल बना सके। सेमी सर्कल क्या होता है, जो हाफ सर्कल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल तभी बनेगा जब हमको ए से लेके बी तक का मिड पॉइंट पता चलेगा, और मिड पॉइंट तभी पता चलेगा जब तक हम ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकाल लेते। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है ए और बी, मुझे अगर इसका मिड पॉइंट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा कि इसके एक छोर को पकड़ के इससे थोड़ा ज्यादा लेके एक इधर कट मारूंगा और एक इधर कट मारूंगा, और ऐसे यहाँ पर कट मार के ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से बनाऊंगा। और जहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा वही ए और बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहेगा कि हम ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, जिसकी वजह से हम मिड पॉइंट पता कर पाएंगे ए और बी का। ठीक है, तो हम जल्दी से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो हम पॉइंट बी पर मैं रखूंगा, और पॉइंट बी पे मैंने रखा, और इसके आधे से, ये इसका आधा होगा लगभग, और इससे थोड़ा ज्यादा लेंगे, इससे थोड़ा ज्यादा लेके यहाँ पर मैं एक आर्क काटूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे एक आर्क काटूंगा। सेम मैं क्या करूंगा, ए पर रख के जो आर्क कट रहा है उसको काट दूंगा। थोड़ा मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से ये आर्क यहाँ से कट गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा आर्क कट गया है। तो जिस पॉइंट पे आर्क कट रहा है, तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है यहाँ पर। अब ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है और जिस पॉइंट को वो टच कर रहा है, मतलब आप ये मानेंगे कि ये ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी हमें ए और बी का मिड पॉइंट तो पता चल गया। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम इसकी हेल्प से एक सेमी सर्कल बना पाएंगे। तो हम इसकी हेल्प से सेमी सर्कल बना लेते हैं। मिड पॉइंट पे रखेंगे, रखने के बाद ए पे रखूंगा मैं, और यहां से मैं सेमी सर्कल बना दूंगा। यहां से मैं सेमी सर्कल बना देता हूं। ये देखिए, यहां से देखिए मैं सेमी सर्कल बना पाया।
सेमी सर्कल में तभी बना पाया हूं जब तक मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकाल पाया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट पता चल गया। मिड पॉइंट पता चलने से देखिए एकदम परफेक्ट सेमी सर्कल बन गया है। बस अब हमारा सेमी सर्कल बन चुका है। अब हमें बस क्या करना है, जो हमने ई पॉइंट लिया था, है ना, ए से ई कितना था आपको पता था, ए से ई हमने 9.3 लिया था, फिर उसके बाद इतना 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ से ई से बी सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था, ठीक है, बल्कि ए से ई तो 9.3 था, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ई है, ई पर मैं 90 डिग्री एंगल रखूंगा, पर 90 डिग्री एंगल पे सीधी लाइन खींचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर लूंगा, प्रोटेक्टर से मैं 90 डिग्री मार्क कर लूंगा। कहां पर 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, ये देखिए। तो ये 90 डिग्री यहां पर आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, तो मैं इस पे परपेंडिकुलर बना देता हूं, ई पे परपेंडिकुलर बना देता हूं मैं। ये हमारा ई पे परपेंडिकुलर बन गया 90 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। अब ये जो जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे मैं छोटा सा पॉइंट बना देता हूं जिसमें अब मेजरमेंट लेने में आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं जिससे शो करने में आसानी होगी। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये बढ़ चुका है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ई है ना, ई से जो 90 डिग्री का एंगल नहीं लिया था, मतलब जो परपेंडिकुलर लिया था 90 डिग्री का, उससे मैं डिस्टेंस कवर कर लेता हूं राउंडर की हेल्प से, जो सेमी सर्कल को कट कर रहा है, यहां से कट कर रहा है। और सेम यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर उतना ही मैं कट कर दूंगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो, ये यहां से यहां तक जा रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर लाइन के इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही हमारा क्या मिल गया, हमारा रूट 9.3, ठीक है, रूट 9.3 मिल गया। अच्छा, यहां पर देखो आप, रूट 9.3 की वैल्यू होती है, मैंने कैलकुलेटर से निकाली थी, 3.049 समथिंग कुछ होती है। तो हम इसको मेजर करके देखते हैं हमारा सही आया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प लेंगे और कहां से निकालेंगे, ई से, है ना, क्योंकि हमने ई से ही लिया था। तो ई से यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 पे, और यहाँ पर हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया, आप देख सकते हैं ई पर मैंने रखा है 0, है ना, ई से लेके जहां पर मुझे 9.3 मिला है वहां तक देखिए कहां तक जा रहा है, 0 से 3.04। ये देखिए 3.4 नहीं है ना, आप कैलकुलेटर में मार्क करके देख सकते हैं 3.049 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 के जस्ट 3 और 3.1 के बिल्कुल जस्ट बाद पर है ना। तो आप देख सकते हैं एकदम हमारा करेक्ट आंसर आया है, 0 से 3.04, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से शो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर दिए गए हैं, डिनोमिनेटर ये होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो कैसे करते हैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर का, सेम नंबर का न्यूमरेटर, जो भी डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। किस तरह से करेंगे, 1/√7। तो √7 इज द डिनोमिनेटर। तो जो √7 जो डिनोमिनेटर है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम कर देंगे। तो रैशनलाइज करने से इसका क्या आंसर आएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का √7 से हो जाएगा तो √7 बन जा √7, और √7 का √7 से होगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, सेम है। तो ये हो जाएगा √2 से रूट कट गया तो यहाँ पे आ गया √7/7। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन 2 है। अभी देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा √7 माइनस √6 है। तो इसी √7 माइनस √6 का ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√7 माइनस √6 ऊपर मल्टीप्लाई कर। तो जब आप रैशनलाइज करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप डिनोमिनेटर में अगर सिंगल नंबर होगा तो उसका रैशनलाइज करना आसान रहेगा, कुछ नहीं, ऊपर भी वही नंबर लिखना है, नीचे भी वही लिखना है। लेकिन अगर डबल नंबर होगा, है ना, और उसके बीच में कोई भी साइन होगा, जैसे प्लस या माइनस कोई भी साइन होगा, और उसका रैशनलाइजेशन होगा तो उसके साइन बदल जाएंगे। जैसे अगर 2 नंबर है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो रैशनलाइज होके अब उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो इस तरह से √7 प्लस √6 इस तरह से लिखेंगे, मतलब साइन चेंज हो चुके हैं क्योंकि हम इसका रैशनलाइज कर चुके हैं।
सिंगल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंगल ही रहता है, उसमें कोई साइन नहीं रहता। लेकिन डबल नंबर हो और साइन रहता ही है उसमें, तो उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6, है ना। √7 प्लस √6 का 1 से हुआ तो √7 प्लस √6 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई √7 माइनस √6 से होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले साइन लिख दिया मैंने, है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हो √7 और √7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और √6 और √6 तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये √7 प्लस √6, ये तो ऊपर ही है, और नीचे जब सॉल्व होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 से 7 कटा, रूट कटा सॉरी, यहाँ 7 हो गया, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का ही रहने देंगे। √2 से √6 का रूट कट गया तो यहाँ बचा ओनली 6, तो यहाँ बचा ओनली 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √7 प्लस √6, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा उसी सिमिलरली पहले जैसे ही क्वेश्चन है, 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में √5 प्लस √2 है, तो उसको हम सेम क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, √5 प्लस √2। अब इसका जब हम रैशनलाइज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो उधर रैशनलाइज होने पे माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, बट साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया, इधर हम मल्टीप्लाई का साइन इधर भी और इधर भी लगा देते हैं, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 और √2 का 1 से होगा तो √5 1 जा, माफ करिएगा 1 से होगा तो √5 1 जा √5 माइनस √2, ये हो गया। अब इसका होगा √5 प्लस √2 का मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √2 से होगा, तो उसी तरह से हम कर लेंगे जैसे पहले किया था कि √5 और √5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, √5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, √2 और √2, तो √2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, √5 माइनस √2 अपॉन 5, यहाँ पर से 5 बचा और इधर पे 2 बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा फाइनल आंसर, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये वाला तुम अगर मैं ना भी करूं तो आप खुद कर सकते हो, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले के क्वेश्चन किए गए हैं, √7 माइनस 2, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर रैशनलाइज, तो माइनस का है तो रैशनलाइज होने पे साइन चेंज हो जाते हैं, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 प्लस 2 का 1 से होगा तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में नीचे भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर √7 और √7 है, तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 और 2 का भी स्क्वायर लिख देंगे, 2 का भी स्क्वायर लिख देंगे। इसको भी हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर 2 से रूट कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो रूट है ही नहीं इसका, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, √7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर 7 माइनस 4, यहाँ पर 3। देखो यहाँ पर रूट लगा था इसलिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, लेकिन 2 पे कोई रूट नहीं था इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अभी शुरुआत की है तो मुझे माफ कर देना, मैं और अपनी वीडियो को इम्प्रूव करूंगा।